कर ही दिला सकते हैं। बस इसमें ये दिक्कत है, प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। हाँ, पर कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर ही लीजिए जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा कर ही दिला सकते। हे गाइस, तो ये क्लिप आपने सुनी है। ये क्लिप कही जा रही है कि ये क्लिप है फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ की क्लिप है, जिसमें जो वॉइस है वो उसकी वाइफ की है, तो उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, फ्लाइंग बीस्ट एक यूट्यूब का चैनल है जो कि एक डेली व्लॉगिंग के मतलब कंटेंट बनाता है, और भी बहुत सारे तकरीबन 3 चैनल्स हैं, जहाँ पर एक गेमिंग चैनल है, एक फिटनेस चैनल है। तो आप सब जानते हो, एक ये है गौरव तनेजा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा फेम रखता है वो, मतलब वर्ल्ड वाइड फेम उसका चैनल है। और बहुत ज़्यादा फैमिली व्लॉगिंग पे फ़िलहाल इसका बहुत ज़्यादा ध्यान था, और एक टाइम पे बहुत अच्छा पीक एंजॉय किया है उसने, बहुत अच्छा अपना स्टारडम जो एंजॉय किया है उसने, खास करके व्लॉगिंग में। लेकिन अभी कुछ टाइम से ना उसके चैनल पे व्यूज़ बहुत 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 कम थे, और क्योंकि वो बहुत सारी कंट्रोवर्सी में गिर गया था। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है इसमें, ध्रुव राठी वाली भी कंट्रोवर्सी है, और वो जो उसने धोनी को ट्रिब्यूट दिया था वो भी एक कंट्रोवर्सी में चेंज हुआ था। दैन अभी रिसेंट इसका पंगा हुआ था कैरी मिनाटी के साथ, कैरी मिनाटी ने उसको रोस्ट किया था, तो उस पर भी बहुत बड़ा पंगा क्रिएट हुआ था, कंट्रोवर्सी बनी थी। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में इस टाइम पर फ्लाइंग बीस्ट का चैनल चला है। लेकिन इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, इतना सब कुछ होने के बाद इसका नुकसान ये हुआ है कि इनके चैनल की रीच जो है वो काफ़ी डाउन हुई है। लोगों ने उनको अनसब्सक्राइब किया है, लोगों ने उनको देखना कम कर दिया। जहाँ पहले मिलियंस में उनकी वीडियोस फटाफट पहुँच जाया करती थी, अब बहुत कम वीडियोस जो है वो इनकी मिलियंस में पहुँच पाती है। और उस पर इनकी बीवी का गायब हो जाना, क्योंकि उनकी बीवी शायद कोई जॉब वगैरह करती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि काफ़ी लोग कि वो वैसे ही इसके व्लॉग्स में देखो ना, तो वाइफ बहुत ही कम आती थी। मतलब आती थी, ऐसा नहीं कि नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, लेकिन थोड़ी कम अपीयरेंस होती थी। ज़्यादातर उसके बच्चे और गौरव तनेजा ही वीडियो बनाते थे। जो फ्लाइंग बीस्ट के चैनल था उस पर ज़्यादातर बच्चे और ये दिखते थे। इस पर अच्छा, इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगाया गया है। ये बात भी कही जाती है कि अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और उसके बच्चे जो है इस व्लॉगिंग चैनल की वजह से बहुत ज़्यादा उसके बच्चों को हार्म भी हुआ है। ये सब कुछ बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ में ही बंदा गिरा रहा है। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी का नतीजा ये हुआ है कि व्यूज़ जो है बेइंतहा डाउन हो गए। किसी को कंट्रोवर्सी पीक पे ले जाती है, तो किसी को कंट्रोवर्सी, जब एक बंदा पीक पर हो और उसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए या वो बंदा ट्रोल होना शुरू हो जाए, तो वो बंदा ना डाउन हो जाता है। ये बात देखना आप। तो यही सीन हुआ है कि जब वो बहुत ज़्यादा पीक पे था तो उसकी कंट्रोवर्सी डाउन हो गई है। अभी रिसेंट दिनों बहुत ज़्यादा इस पर हो रहा था कि इसकी वाइफ जो है वो रिसेंट दिनों से इसके व्लॉग्स में नज़र नहीं आ रही थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉकिंग काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। सेक्शन देखो ना, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि आपकी वाइफ के और आपके दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या, बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन किसी किस्म का रिप्लाई नहीं आ रहा था। लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हुई है ना, जिस पे काफ़ी लोगों का मानना यही है कि ये जो वीडियो, ये जो वॉइस है ना, ये उसकी वाइफ की। और जब मैंने वही वॉइसेस दोनों सुनी है ना, तो तकरीबन मुझे भी 90 to 95% लग रहा है कि हाँ, शायद इसकी वाइफ की वॉइस मिलती जुलती है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, वॉइस से आप सिर्फ एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि भाई दुनिया में बहुत सारी वॉइसेस है जो आपस में मिलती जुलती हैं। और ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, क्योंकि उसने भी वो उस वीडियो में कहा है कि मेरी 2 बच्चियां हैं और मेरी 2 बच्चियों को पालने के लिए मुझे जॉब करनी पड़ी है, लेकिन अगर मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूंगी तो हो सकता है कि मुझे अकेले अपनी बच्चियों को पालना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ सकती है। तो बहुत कुछ जो है उस वीडियो में आप देखने को, सुनने को मिल सकता है। मैंने एक छोटा सा पार्ट ही लगाया जहाँ पर वो जॉब का जिक्र कर रही है, लेकिन ये पूरी की पूरी एक वीडियो जहाँ पर वो बलक बलक के रोती भी नज़र आ रही है। अच्छा, वो बंदी नज़र नहीं आई है, सिर्फ वॉइस ही नज़र आई है। उस वॉइस की बुनियाद पर ही कहा जा रहा है कि ये फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ है। अब सीन बताए यहाँ पर ये है कि मैंने तो हमेशा ये कहा कि व्लॉगर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा फेक होती है, और लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड में भी है कि यार इतना अच्छा दिखने वाला कपल, यानी इतना परफेक्ट दिखने वाली फैमिली इतनी खोखली कैसे हो सकती है कि मतलब उसकी वाइफ जो है वो जाके रो धो सकती है। तो ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसकी वाइफ की वॉइस के साथ सीन है। बाकी ना अभी तक फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से कोई बयान आया है, ना ही उसकी वाइफ की तरफ से कोई किस्म का बयान आया है। लेकिन वाकई रियरली ये शॉकिंग है। काफ़ी लोग शॉक्ड में भी है, काफ़ी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ये कुछ ना कुछ पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। तो मे भी हो सकता है यार, मुझे भी थोड़ा सा ये लगा है कि शायद ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है अपना, क्योंकि इनको लगा कि चलो वीडियो वायरल हो गई है, खामोशी। और अभी देखा जाए ना, अभी मैंने जब लास्ट व्लॉग उसको देखा ना, तो वो दुबई के ट्रिप पे गया हुआ है अपनी दोनों बच्चियों को लेकर। वहाँ भी उसकी वाइफ का ना कोई जिक्र है और ना ही उसकी वाइफ है। तो यकीनन कुछ है जो ऑल इज़ नॉट वेल चल रहा है फ़िलहाल इनके दरमियान।
तो यही बात होती है कि हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होती है। हम इस चीज़ को मान लेते हैं, हम व्लॉगर्स की लाइफ को देखकर ये सोच लेते हैं कि यार इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इनके पास भरपूर पैसा है, जहाँ चाहे घूम सकते हैं, जहाँ चाहे आ सकते हैं, जो चीज़ चाहे ले सकते हैं, जो चीज़ चाहे खा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ खालीपन चल रहा होता है, और वो खालीपन आपको बहुत टाइम बाद दिखता है। ऐसे बहुत सारे आपको कपल्स मिल जाएंगे। द ग्लैम कपल देख लो आप, खुशी विवेक का जो बीच में सीन हुआ था उनको देख लो, चाहे वो जो कौन था स्नेहा और पारस का सीन देख लो। तो भाई हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, और हंसता हुआ चेहरा ना वो खुश नहीं होता। ये बात आप याद रखो। और ब्लॉगर्स की ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा फेक होती हैं, उनको ना बहुत ज़्यादा फेक ज़िंदगी दिखानी पड़ती है। इवन मैं ना अभी रिसेंट पता नहीं किसी का ब्लॉग देख रही थी, जहाँ पर वो बंदी कह रही थी कि भाई हम, यही मैं बोलती हूँ भाई, जितना लड़ना है ना वो ब्लॉग के पीछे लड़ लो, लेकिन ब्लॉग में आओ ना कम से कम। पता नहीं किसका मैं ब्लॉग देख रही थी ना, वो कहती है कि ब्लॉग में आओ ना तो कम से कम हंसते चेहरे के साथ हो बस। व्लॉग में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे बीच क्या चल रहा है। तो ये फेकनेस ना कहीं आपके रिश्तों को खोखला कर देती है। आपको पैसा तो मिल जाता है अपना रिश्ता दिखाकर, अपने रिश्ते की क्यूटनेस, अपने रिश्ते की मोहब्बत दिखा के, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके फेक फेक जो ये जो आप दिखा रहे हो ना ज़िंदगी, वो कहीं ना कहीं आपके रियल रिश्ते को खा रही होती है अंदर। क्योंकि एक चीज़ फेक हो के भी, एक चीज़ इंसान ना उकता जाता है फेक कर करके भी, कि यार नहीं लड़ाई हुई हुई है लेकिन आपको व्लॉग्स के सामने हंसते मुस्कुराते आना है, ज़बरदस्ती का हंसता मुस्कुराना। एक टाइम पर ना इंसान थक जाता है कि यार ये क्या सीन है, मैं कैसे चीज़ों को हैंडल कर पाऊँ। तो फिर क्या होता है, वो चीज़ें इतनी गंदे तरीके से तहस नहस होती है। और वो तकरीबन व्लॉगर्स की लाइफ में जो व्लॉगर्स जब अलग होते हैं ना, जब उनका सुनाई में आता है कि वो अलग हो रहे हैं, कोई बॉलीवुड स्टार या जो भी, इन द सेंस वो जब अलग होने का बोलते हैं ना, तो ये सब शॉक्ड होते हैं लोग ना, शॉक्ड में चले जाते हैं कि यार इनकी ज़िंदगी तो इतनी परफेक्ट थी। अभी मैं जब उसके कमेंट सेक्शन में पढ़ रही हूँ, वहाँ पर फ्लाइंग बिस्ट को बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जा रही है कि तुम पता नहीं कैसे हो, क्योंकि अभी जब वो दुबई के ट्रिप पे गया है तो भी उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जा रही है कि उधर तुम्हारी बीवी रो रही है और तुम दुबई का ट्रिप एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मैंने ना जितने इसके ब्लॉग्स देखे ना, वो काफ़ी, मुझे ना इसकी नेचर काफ़ी कंट्रोलिंग टाइप लगी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल टाइप का मुझे ये लगा है। अब ये शायद मैंने इसको बहुत थोड़ी वीडियोस देखी है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने उसको ऑब्जर्व नहीं किया है, या वो इस एक दो वीडियोस में वो इतना अजीब लगा है। तो थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लमेटिक लगी है। मैंने कहा यार ये बंदा प्रॉब्लमेटिक है। अब उसकी वाइफ ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, लेकिन ये मुझे उसकी वाइफ से ज़्यादा ना मुझे ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। वरना इसकी वाइफ इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं लगी। ये काफ़ी अपने बच्चों को बार बार कैमरा के सामने दिखाना, उनकी पूरी ज़िंदगी कैमरा के सामने रखना, ये ज़्यादा ये कर रहा है। इसकी वाइफ नहीं कर रही, उसकी वाइफ तो अपनी जॉब वगैरह कर रही है, वो अपनी जॉब से ही खुश है। यानी वो व्लॉगिंग वाले चक्कर में नहीं आती है, वो भी व्लॉग्स में, लेकिन वो खुश अपनी जॉब से ही है। तो जो भी सीन है वो इसी का ही, और कमेंट सेक्शन में भी इसी को गालियाँ पड़ रही है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी वाइफ के साथ गद्दारी कर गए हो। और उसकी वाइफ ने ये भी कहा है कि मुझे जो है ना वो, मतलब कि उसके ऊपर उसको भरोसा नहीं है, या उसको कोई ऐसी हरकत करते हुए उसने पकड़ लिया कि मेरे अपनी शौहर जो है वो बाहर कहीं मुँह काला वाला करते हुए, इस तरीके की बातें भी हुई हैं उस वीडियो में। यानी कहीं फ्लाइंग बीस्ट के कैरेक्टर पे भी बात हुई है कि शायद उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है, और उसने शायद उसके कोई चक्कर वक्कर हैं जो उसने पकड़ लिए हैं, क्या सीन ऐसा है। तो काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। लेकिन देखो मैं अब भी कह रही हूँ कि सिर्फ वो ऑडियो है, वीडियो नहीं आई है, कोई वीडियो किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया। हो सकता है मे बी मुझे जहाँ तक लग रहा है नहीं, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। देखो उसकी वजह ये है, जब यूट्यूबर्स के व्यूज़ डाउन होना शुरू होते हैं ना, तो ये भौकला जाते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। अब कंट्रोवर्सीज़ भी करके देख ली, कंट्रोवर्सीज़ में भी कोई इनको इतना ज़्यादा हाइप नहीं मिली, कोई एक आधा व्लॉग गया हाइप पे, दैन उसके बाद नॉर्मल आ गया। हालांकि देखा जाए तो अभी भी कोई इसके चैनल पर व्यूज़ कम नहीं है, मतलब कि 5-6 लाख उसको आराम से मिल जाता है, नॉर्मली अच्छी इनकम हो जाती होगी, 5-6 लाख 7 लाख व्यूज़ आ जाता है। लेकिन जब आपको एक यूट्यूब से बहुत ज़्यादा की चाह हो जाए ना कि यार इतना पैसा आता है, इतना पैसा आ रहा है, वो जब पैसा कम हो जाए तो फिर आप उसके लिए थोड़ा सा ना वरवराना शुरू कर देते हो कि यार मैं ऐसा क्या करूँ कि पैसा मिल जाए। आप कॉन्ट्रोवर्सीज़ भी करके देख ली, कैरी मिनाटी से पंगा ले लिया, ध्रुव राठी से पंगा ले लिया, सारे पंगे ले लिए, लेकिन देख लिया कि किसी ने भी कोई किस्म का ना रिस्पॉन्स खास नहीं मिला ऑडियंस की तरफ से, यानी ऑडियंस ने दोबारा देखना शुरू नहीं किया। अब काफ़ी ऑडियंस का कहना है कि इसके व्लॉग्स ना वही रिपीटेड टेलीकास्ट होते हैं ना, तो उसी में वो सब कुछ रिपीट करता रहता है हर बार एक ही चीज़, तो वो देख देख के ऑडियंस भी बोर हो गई है। तो भाई ये बात तो है कि जिस इंसान का पीक आता है, चाहे वो कोई भी करियर का जो भी पॉइंट हो, अगर आप कोई भी करियर पर हो, अगर आप एक टाइम पे पीक पॉइंट पे हो तो एक टाइम आपका डाउन भी आएगा। तो आप अपने मेंटल, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, अपनी सेविंग करके रखो, अपने पैसे को जो है वो सही जगह पर इन्वेस्ट करके रखो। खास करके जब आप सोशल मीडिया पे स्टार बने हुए हो, तो अगर आप एक सोशल मीडिया पर एक टाइम पे स्टार बने हुए हो, तो देन सेकेंड टाइम ऐसा आएगा, लास्ट टाइम ऐसा आएगा जब आपको डाउनफॉल भी देखना पड़ेगा, आगे जाकर एक ऐसा टाइम आएगा। और ख़ास करके डेली व्लॉगिंग की नीश तो मुझे ये लगती है, क्योंकि
क्योंकि आप कितना इंटरेस्टिंग दिखा लोगे, लोगों को दिखा दिखा के भी कितना, फिर अगर हुआ तो आपको ऐसी कुछ कंट्रोवर्सियाँ करनी पड़ेगी जिसमें आपको पंगे लेने पड़ेंगे, जिसमें आपको कंट्रोवर्सीज में होना पड़ेगा ताकि आपको व्यूज़ मिल सके। कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा जरिया है व्यूज़ लेने का, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये जो जो भी कंट्रोवर्सीज वगैरह होती है ना, ये कहीं ना कहीं इसीलिए हो रही होती हैं कि यार व्यूज़ मिल रहे हैं, व्यूज़ वाला सीन है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और मुझे पता नहीं, ज़्यादातर ये लग रहा है कि शायद ये कंट्रोवर्सी के लिए हो, ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी के लिए हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग शॉक्ड हैं और वो खुद भी शॉक्ड हैं। मैंने जब उसका वाइफ के साथ लास्ट वाला ब्लॉग भी देखा ना, तो मुझे कहीं से ऐसा लगा नहीं कि शायद इनके दरमियान कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब नॉर्मल। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये फेक दिखाते हैं, कि ये फेक हो भी सकता है और ये रियल, अल्लाह करे। मैं तो यही बोलती हूँ भाई, किसी का भी घर ना टूटे, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाते हैं ना, वो फिर माँ के रहते हैं ना बाप के रहते हैं। और अगर एक घर के अंदर इतनी लड़ाई झगड़े चल रहे हो तो भी बच्चे बहुत डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। तो मेरा तो मानना है भाई, जो भी घर हो जहाँ बच्चे हो, वो मियाँ बीवी मोहब्बत प्यार से रहे, ताकि उनके बच्चे भी एक अच्छी सेहतमंद फैमिली में, एक हेल्दी फैमिली में रहकर एक अच्छे माहौल में जो है वो बड़े हों। वरना बच्चों में ना बहुत ज़्यादा मेंटली तोड़-फोड़ बहुत ज़्यादा होती है। सीरियसली, जब ऐसा कोई रिलेशन वो देख रहे होते हैं, या माँ बाप को अलग होता देखते हैं, या माँ बाप को साथ रहते हुए झगड़ता हुआ देखते हैं, तो उनके लिए ना बड़ी अजीब सी सिचुएशंस होती है। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा हो, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट ही हो, अगर ये पब्लिसिटी स्टंट ही हो तो ज़्यादा बेटर है, चलो कोई नहीं, 4 गालियाँ खा के फिर, लेकिन एक घर तो नहीं फूटेगा ना, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन मे बी शायद ये पब्लिसिटी स्टंट ना भी हो, क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटीज़ थी जो उस वुमेन की, जो उस लड़की की आवाज़ थी, जो उस औरत की आवाज़ थी, उसके साथ, उसकी बीवी के साथ, जो रितु राठी, उसके साथ बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो काफ़ी लोगों का मानना यही है, कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारे लोगों को, कि ये तो फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ ही है। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये तो जब तक ये खुद नहीं बताते, या जब तक ये खुद डिवोर्स वगैरह अनाउंस नहीं करते हैं, वाकई शॉकिंग न्यूज़ होती है यार। जब भी किसी ऐसे कपल की जब न्यूज़ आती है ना डिवोर्स वाली, तो एक शॉकिंग न्यूज़ होती है कि यार इतना अच्छा दिख रहे थे, कि इतना रिश्ता खोखला था, इतना ज़्यादा खतरनाक था, मतलब ये इतने ज़्यादा खतरनाक मोड़ पे रिश्ते के बैठे थे कि इनका रिश्ता ख़त्म हो गया बिल्कुल, यानी एट दी एंड आ गया, उस रिश्ते का एंड आ गया। मतलब रिश्ते में कोई सुधार की, एक रिश्ता डिवोर्स पर उसी टाइम पे जाता है जब रिश्ते में कोई सुधार की उम्मीद बाकी ना रहे। आपको लगे कि नहीं यार अब ये रिश्ता मर गया पूरी तरीके से, अब वो पानी देने से भी नहीं उठ रहा है, वो आपका कुछ भी, मतलब आपकी एफर्ट जितनी भी डाल रहे हो, वो रिश्ता नहीं हो पा रहा है, नहीं सेहतमंद बन पा रहा है, वो मर चुका है। वो एक डिवोर्स उसी टाइम पर जाता है, एक डिवोर्स उसी टाइम पे फाइल होता है कि जब आप उस रिश्ते पे बिल्कुल तरीके से थक चुके हो। तो यानी इतने खोखले रिश्ते ये जी रहे होते हैं। मैं बोलती हूँ शायद फिर इतने पैसों का आप क्या करो, अगर आपके रिश्ते, उस पैसों के चक्कर में आपके रिश्ते इतने खोखले बन रहे, फिर ये नहीं कि आप आधी रोटी सुकून वाली खाओ, अपने भले आप बड़ा घर ना लो, छोटे से घर में रहो, आप बहुत ज़्यादा याशू वाली ज़िंदगी ना गुजारो, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार के भी आप खुश रहो। ये इतने पैसों के चक्कर में आप अपने अगर रिश्ते खो रहे हो, तो मैं बोलती हूँ फिर क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का। आप पैसों को कितने दिन रख लोगे, मेन रिश्ते होते हैं। पैसा होते हुए भी बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए होते हुए भी वो अपना आखिरी वक्त अकेले काट रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पैसों को अहमियत दी होती है। पैसा अहमियत का अमल नहीं है, पैसे को ज़रूरत के लिए रखो, पैसे को ज़िंदगी के ज़रूरत के तहत बनाओ। ये बात सोचो कि यार मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जितना मिल रहा है, और उसमें अगर साथ में आपकी फैमिली है, आपको फैमिली का टाइम मिल रहा है, फैमिली का बॉन्ड मिल रहा है, तो वो एक शुक्र अदा करो कि यार ठीक है, मिल तो रहा है ना, बहुत है, इतना ही बहुत है। मतलब ये मुझे देखकर मुझे तो वाकई शौक लगा था, क्योंकि मैंने फ्लाइंग बीस्ट को ना बहुत पहले, जब मैंने मतलब कि ना मैं बहुत टाइम पहले मैं फ्लाइंग बीस्ट को देखती थी, जब मैं ये सारे सिर्फ व्लॉग्स ही देखती ना, तब मैं उसको देखती थी, जब इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी, तो मैं उसको देखती थी। तो मुझे व्लॉग्स उसके अच्छे लगते थे, उसकी बच्चियाँ भी अच्छी लगती थी, मैंने उसकी बच्चियों को भी बहुत बार देखा है। उस वक्त मुझे व्लॉग्स इतने ज़्यादा वो नहीं था कि यार ये अपनी फैमिली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या अपनी फैमिली को ये दिखा कर पैसा कमा रहे हैं, ये वाली सोच मुझे उस टाइम पे इतनी थी नहीं। तो मुझे लगता था कि यार ये अच्छा लगता था, मुझे ये बंदा अच्छा लगता था, जेन्युइनली मुझे अच्छा लगता था। इसके व्लॉग्स हो गए, उसकी वाइफ काफ़ी मुझे हम्बल लगती, पता नहीं ये मेरी सोच है, बाकी आपकी डिफरेंट सोच हो सकती है। उसकी वाइफ भी मुझे काफ़ी हम्बल लगती थी। अब जब मैंने सुना है ना, तो सीरियसली एक फ़ैन वाला वो होता है ना, तो वो मुझे कहीं ना कहीं शौक लगा कि यार ये क्या था, इतना अच्छा कपल था, इनको तो नहीं टूटना चाहिए। तो वो एक फ़ैन मूवमेंट भी हिट किया मेरा जाके कि नहीं यार, अलग नहीं होना चाहिए, अच्छे थे, जो भी था बहुत अच्छे लगते थे, साथ में भी अच्छे लगते थे, वीडियोस भी अच्छी बनाते थे।
बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को दिखाते थे। ठीक है, काफ़ी लोग बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रही कि वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है या जो भी है, लेकिन इस टाइम पर जो न्यूज़ आ रही है मैं उस पर ही बात कर रही हूँ कि यार ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है और सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा शॉक भी लगा है और काफ़ी सारे लोगों को भी शॉक लगा है ये न्यूज़ सुन के। आपको क्या फ़ील हुआ है, कैसा फ़ील नहीं हुआ है, मेरे से लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक में हूँ और काफ़ी सारे लोग शॉक में। इवन मैंने ना ये न्यूज़ अभी देखी है, मतलब कि मैं रात में जब मोबाइल यूज़ कर रही थी ना, तब मेरे सामने जो ना ये वाला सीन आया और मैंने जब उसके मतलब कि एक वीडियो आई मेरे सामने जहाँ पर ये था कि फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ ने जो है वो डाइवोर्स फाइल कर दिया है और इस तरीके का मेरे पास एक वीडियो का थंबनेल आया। मैंने जब उसको क्लिक किया, मैं जानती तो थी, देखती तो थी मैं उनके ब्लॉग्स, तो जब मैंने ये वीडियो का क्लिप देखा तो मैं वाकई शॉक में रह गई। फिर मैंने जाके सर्च वगैरह भी किया, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मतलब कि इतना अच्छा कपल और मैं ये बैठ के मैं वीडियो रात में ही बना रही हूँ कि नहीं यार सुबह में इस वीडियो पर इस पर बात करनी है मुझे। खैर बहरहाल मुझे लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं ये ब्लॉगिंग ये सब कुछ आपको किस तरफ लेके जा रहा है। मुझे कोई पर्सनली खुन्नस नहीं है यार, हम जो भी पॉडकास्टिंग बना रहे हैं हमें कोई पर्सनली खुन्नस नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि आप उसकी हकीकत भी बताओ, अपनी ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ों का भी जिक्र करो, ताकि कोई अगर नई जनरेशन आपकी अगर इस पैशन को अपना रही है, आपसे आइडिया ले रही है, तो उसको पता हो कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक्स भी हैं। यानी आपको इतना ज़्यादा फेक दिखाना भी पड़ता है, आपको इतना ज़्यादा जो है वो अपने रिश्ते को भी शायद कभी कभी कुर्बान कर देना पड़ता है। तो इन सब पर बात होनी चाहिए, आपको इन सब का पता होना चाहिए। एज ए इन्फ्लुएंसर जब अगर आप अपनी लाइफ एज अ डेली व्लॉगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक नुकसान ये भी है कि आपको अपनी ज़िंदगी फेक दिखाने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान भी कर जाओगे। तो यही हमारा मकसद है, हेट वगैरह वाला सीन नहीं है, लेकिन हाँ ये मकसद है। और मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा शॉक में हूँ और मैं तो यही दुआ करूँगी अल्लाह पाक ऐसा कुछ ना हो उनके दरमियान। बहुत अच्छी फैमिली लगती है मुझे बहरहाल, लेकिन जो होना होता है वो होके ही रहता है, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होके तो रहेगा। देखते हैं, वेट करते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तब तक अपनी राय लाजमी शेयर कीजिएगा मेरे साथ और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये न्यूज़ कब सुनी या आपको इस न्यूज़ के बारे में क्या थिंकिंग है। मुझे ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे वो भी लग रहा है कि ये शायद एक तरीके से कंट्रोवर्सी बिल्डअप की गई है ताकि जो इनके व्यूज़ गिर गए हैं वो दोबारा व्यूज़ इनको अच्छे मिले, एक इनको हाइप मिले, लोगों ने इनके चैनल सर्च करना शुरू किए। खास करके फ्लाइंग बीस्ट वाला जो चैनल है वो सर्च होना दोबारा शुरू हुआ है, सर्चिंग लिस्ट में आया है। तो कहीं ना कहीं हो भी सकता है कि ये एक व्यूज़ के लिए भी पूरा का पूरा गेम खेला गया हो, क्योंकि भाई ये यूट्यूब है, ये सोशल मीडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो खैर हम इस पॉइंट को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये पॉइंट नहीं होगा, वाकई इनके दरमियान ऐसा कुछ हुआ और ये पॉइंट भी हो सकता है। जिस तरीके से विवेक और खुशी का ड्रामा आया था, आप देख लो अब एट द एंड क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को दिखा दिया कि हमारे बीच तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये तो सब गलत था। मैंने इनकी भी इसी तरीके से एक ऑडियो वायरल हो जाती है जहाँ पर लोगों ने काफ़ी कहा था कि अब तो डिवोर्स हो गया, ये हो गया। अभी देख लो इन्होंने इवन बेबी तक अनाउंस कर दिया है कि हमारे साथ हम तो माँ बाप बनने वाले हैं। तो ये है, ये यूट्यूब की एक गंदी सच्चाई है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, वक्त आने पर पता चल ही जाएगा कि ये कंट्रोवर्सी बिल्डअप की गई है या वाकई ही ऐसा कुछ, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ है। बट देखेंगे, आपकी क्या राय है लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।